दोस्तों, मुंह के अंदर अगर सफ़ेद फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण क्या क्या होते हैं, उसे किस तरीके से पहचानना है, उसके लक्षण किस तरीके से होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश राठौर, प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। स्वागत करता हूं आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल में। तो हमने पहले कुछ वीडियो में बात की थी मुंह के अंदर किस तरीके से सफ़ेद रंग के दाग जो धब्बे हैं वो आ सकते हैं, सफ़ेद लाल रंग के धब्बे आ सकते हैं, जलन हो सकती है, ठीक है, उससे संबंधित दर्द जो है वो हो सकता है। तो सफ़ेद इन्फेक्शन होना, फंगल इन्फेक्शन होना, जिसे कैंडिडियासिस कहा जाता है, मुंह के अंदर अगर हो रहा है तो इसे ओरल कैंडिडियासिस कहा जाता है या फिर ओरल थ्रश कहा जाता है। तो इस फंगल इन्फेक्शन का कारण क्या क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके लक्षण जो है वो क्या होता है और उसे किस तरीके से ठीक हो सकते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, उसके पीछे के कारण क्या क्या होते हैं। तो जो पहला कारण होता है, अगर मरीज की इम्यूनिटी है वो अगर कमज़ोर है तो वो सबसे बड़ा कारण होता है कैंडिडल इन्फेक्शन होने के पीछे। हमें पता है कि हमारे शरीर के ऊपर जो कैंडिडल जो फंगस है वो नॉर्मली एक नॉर्मल मात्रा में होते हैं, लेकिन जब भी हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी रोग से लड़ने की जो क्षमता है, अगर वो कम होती है तो ऐसे टाइम पे इन कैंडिडल फंगाई को जो है एक मौका मिल जाता है एक इन्फेक्शन पैदा करने के लिए। तो कमज़ोर इम्यूनिटी है, जहाँ पे किसी प्रकार का ऑर्गन डैमेज है, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति कम है, तो उसकी वजह से जो है वो फंगल इन्फेक्शन या कैंडिडल इन्फेक्शन है वो मुंह के अंदर हो सकता है। दूसरा कारण, अगर हमारे मुंह के अंदर किसी प्रकार का कैंसर है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम एक रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी जैसे जो ट्रीटमेंट है वो ले रहे हैं, तो ऐसे समय में भी मुंह के अंदर एक ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है, जहाँ पे इस तरीके के ये सफ़ेद रंग के धब्बे हो सकते हैं जो कि कैंडिडा इन्फेक्शन होता है। तो ये दूसरा कारण है, जहाँ पे कैंसर में अगर आप किसी प्रकार का थेरेपी ले रहे हो तो उस थेरेपी के दरम्यान भी आपको फंगल इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। तीसरा कारण, हम मरीज देखते हैं जहाँ पे अस्थमा जैसी बीमारी है, जहाँ पे वो इन्हेलर्स लेते हैं, स्टीरॉयड का इन्हेलर्स लेते हैं, तो इन स्टीरॉयड की वजह से आपकी रोग प्रतिकार शक्ति जो है वो कम होती है और गले के पिछले पोर्शन में इस तरीके के जो फंगल इन्फेक्शन के जो पैचेस है वो दिखाई देते हैं। तो अस्थमा की बीमारी जहाँ पे स्टीरॉयड्स लेना या फिर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ले रहे हो किसी बीमारी के लिए, लंबे समय तक अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हो तो ऐसे समय में भी जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडल इन्फेक्शन है, वो मुंह के अंदर जो है वो दिखाई दे सकते हैं। चौथा कारण, अगर मरीज जो है वो डेंचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, निकालने वाले जो रिमूवेबल डेंचर है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपको जो है वो कैंडिडल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसे नॉर्मली डेंचर स्टोमेटाइटिस कहा जाता है। तो डेंचर की वजह से आपके मुंह के अंदर जख्म हो रही है, इस तरीके के सफ़ेद अगर धब्बे आ रहे हैं तो ये डेंचर की वजह से भी कैंडिडल इन्फेक्शन है वो मुंह के अंदर हो सकते हैं। तो इस तरीके के लाल रंग के धब्बे दिखाई दे सकते हैं, इससे संबंधित जलन भी हो सकती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है जहाँ पे मुंह के अंदर जो है वो कैंडिडल इन्फेक्शन के जो है वो कैंडिडल इन्फेक्शन है वो हो सकता है। पांचवा जो कारण है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। अगर बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, एनीमिक कंडीशन है, आपके बॉडी के अंदर खून की मात्रा अगर कमी है, तो ऐसे समय में भी जो किसी भी बीमारी को आपको जो लड़ने की जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से भी मुंह के अंदर ये फंगल इन्फेक्शन है वो हो सकता है। तो ये पांचवा कारण था, जहाँ पे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, एनीमिक कंडीशन है, लॉन्ग टर्म पे बहुत दिनों से आपको ये अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो उसकी वजह से भी कैंडिडल इन्फेक्शन है वो हो सकता है। छठा कारण, हम कहेंगे कि मुंह के अंदर अगर लाल की मात्रा जो कम है, जिसे हम कहते हैं ड्राई माउथ, तो वहाँ पे भी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो कम हो जाती है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से भी ये कैंडिडल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये 6 कारण थे जहाँ पे मुंह के अंदर जो है वो ओरल कैंडिडियासिस या ओरल थ्रश से संबंधित जो सफ़ेद धब्बे है या लाल रंग के धब्बे है वो दिखाई देते हैं। तो चलिए हम अभी बात करते हैं उसके पीछे के लक्षण या उसे किस तरीके से हम पहचान सकते हैं मुंह के अंदर।
तो दोस्तों मुंह के अंदर अगर हम जीभ के ऊपर है या तालू के ऊपर है, गालों के अंदर है, ठीक है, या हम पीछे में गले के अंदर इस तरीके से अगर सफ़ेद जो धब्बे हैं वो दिखते हैं, सफ़ेद रंग की परत जो है वो अगर दिख रही है, जिसे हम स्क्रिप करके उसे हम अगर निकालते हैं तो अंदर लाल रंग का पोर्शन अगर दिखता है, तो इस तरीके से ये कैंडिडल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके के धब्बे होना, उससे संबंधित दर्द होना या जलन होना, ये भी जो है सिम्टम को हम देख सकते हैं। बहुत सी बार फंगल इन्फेक्शन के समय जो है हम जो खाना निकलते समय या पानी निकलते समय में भी दर्द हो सकता है, ये भी लक्षण कैंडिडल इन्फेक्शन के संबंधित हो सकता है। उसके बाद में हमें खाना खाते समय किसी प्रकार का स्वाद न होना, जिसे हम कहेंगे कि टेस्ट अल्टरेशन है, वो भी कैंडिडल इन्फेक्शन जो है उससे संबंधित हो सकता है। उसके बाद ब्रश करते समय अगर मसूड़ों से खून आ रहा है तो ये भी फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे इन्फ्लामेटरी गम जो है वो बढ़ जाता है और खून जो है वो गम्स या मसूड़ों से भी आने की वजह से, ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है। उसके बाद में हम कहेंगे कि हमारा मरीज के जो कॉर्नर है, जो मुंह का कॉर्नर है, ये ओठों के ऊपर जो है एक प्रकार के दरारें आ जाती है, लाल रंग आ जाता है, तो ये भी जो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से या फिर हम कहेंगे कि कैंडिडल इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है। तो ये इसके साइंस और सिम्टम्स है। तो दोस्तों अगर हम कहेंगे कि अगर ये शुरुआती मात्रा में है तो ये 7 से 14 दिन में कैंडिडल इन्फेक्शन है वो ठीक हो सकता है, ठीक है, सरफेस के ऊपर है, ये ज़्यादा अंदर नहीं पहुंचा है। लेकिन सीवियर केसेस में, सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो पेशेंट्स है, वहाँ पे ये अंदर भी अल्सरेशन क्रिएट कर सकता है या कि अंदर के हड्डी में भी ये पहुँच सकता है। तो इस तरीके का इसका ये जो पिक्चर है वो दिखता है। तो अगर इस बीमारी से अगर ठीक होना है तो हमें इसका पीछे का जो कारण है उसको ट्रीट करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ले रहे हो या स्टीरॉयड ले रहे हो तो अस्थमा की जो पेशेंट है वहाँ पे स्टीरॉयड इनहेलर लेने के बाद अच्छे से पानी के गुरारे करने हैं ताकि वो जो स्टीरॉयड है वो आपके गले के अंदर ना रुके, तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो नहीं होगा। अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको माउथ वॉश का यूज़ करना है या एंटीफंगल जो माउथ वॉश है उसका या ऑइंटमेंट का यूज़ करना है, या फिर सिस्टेमिक भी है एंटीफंगल ड्रग्स जो है उसका सेवन आप डॉक्टर के पास जाकर कर सकते हो। तो दोस्तों जब भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, आपको ये अंडरलाइन कंडीशन है, तो ऐसे टाइम पे आपको जो मुंह का स्वास्थ्य है वो रखना है। आपको 2 बार अच्छे से ब्रशिंग करना है, माउथ वॉश या जो भी एंटीफंगल ड्रग्स आपको आपके डॉक्टर ने दिया है उसका आपको रेगुलरली इस्तेमाल करना होता है। जो भी अंडरलाइन जो उसका जो कारण है उसके ऊपर उसका इलाज करना होता है। तो ये था दोस्तों, आज हमने ओरल कैंडिडियासिस या सफ़ेद फंगस के बारे में बात की जो काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।